नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और आपका इस खास शो में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है ईशा मालवी। अडानी हिंडनबर्ग का मामला साल 2023 से काफी चर्चित रहा है। अब जो है इस मामले में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। हिंडनबर्ग ने अब सेबी पे आरोप लगा दिया है। पूरे मामले से जुड़े कुछ नई डिटेल्स सामने आई है। क्या है पूरी सारी चीजें अब हम इस वीडियो में समझेंगे, जिसकी जानकारी हमको प्रवीण सर देंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हमने देखा कि हिंडनबर्ग और जो अडानी ग्रुप का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट तक गया। ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अडानी ग्रुप को इस मामले में क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन अब अचानक से नया मोड़ आ गया है इसमें। हम देख रहे हैं कि सेबी पर आरोप लगाया है हिंडनबर्ग ने। तो आप एक बार प्लीज ताजा अपडेट जो है वो इस मामले का पूरा दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल, जब लास्ट ईयर 24 जनवरी को 2023 को हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी, उसके बाद अडानी पे कई तरह के इरेगुलरिटीज़ के आरोप लगाए थे। उसके बाद से पूरी जो प्रोसेस चली, जांच चली, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें गईं और ऐसा लगा कि अब चीज़ें सारी खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने, आपने भी जैसा बताया, कि तकरीबन उनको एक क्लीन चिट दे दी थी एक दो चीज़ों को छोड़ के। उसके बाद से तो ये लग रहा था कि अब सारा मामला ठंडा पड़ गया। अभी हाल में अडानी ग्रुप की खबर आई थी कि वो $1.3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं केपेक्स पे। तो अब लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट इस बात का आया है कि हिंडनबर्ग ने आज एक लंबा चौड़ी चिट्ठी जारी कर दी है, सार्वजनिक कर दी है उन्होंने अपने पोर्टल पे। उन्होंने ये बताया है कि हमारे पास सेबी की तरफ से मेल आया था। एक मेल उन्होंने इग्नोर किया, उन्हें लगा कि ये शायद फिशिंग वो अटेम्प्ट है, लेकिन बाद में जब लगा कि ये सारा सही है, सेबी ने एक 46 पेज का उनको शो कॉज नोटिस भेजा, जिसमें उनसे तमाम चीज़ों की जानकारी मांगी गई। उस चीज को लेके अब हिंडनबर्ग ने पूरा मामला सार्वजनिक कर दिया। उसने प्राइवेटली सेबी को जवाब नहीं दिया और अपना जो जवाब भेजा है लंबा चौड़ा, उसमें उन्होंने सेबी पे कई तरीके के आरोप लगा दिए हैं। हिंडनबर्ग ने ये कहा है कि आपने इस मामले की, एक तरह से मोटे तौर पे अगर हम कहें, सेबी ने इस पूरे मामले की प्रॉपर जांच नहीं की। सेबी ने इसके उलट जो लोग इस पूरे मामले को उजागर कर रहे थे, चाहे पोर्टल हो या दूसरे लोग, उनको डराने धमकाने जैसी चीज़ों की बात हिंडनबर्ग ने कही है। हिंडनबर्ग ने यह भी कहा है कि भारत में, उसने सरकार पे भी एक तरह से आरोप लगाए हैं कि भारत में जिस तरह से जर्नलिस्ट को हत्या और उनको जेल में रखने की बातें आती हैं, तो वो एक डराने धमकाने की चीज़ें हैं। उसने ये कहा है कि सेबी ने अपनी तरफ से इस पूरे मामले में 1.5 साल में जो जांच पड़ताल की और जो चीज़ें बताई, उसमें उसने कहीं सेबी ने ये नहीं कहा कि हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट जारी की थी उसमें कोई फैक्चुअल एरर है। उन्होंने ये बताया कि आपने सेबी की तरफ से जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के लिए कहा गया है कि आपके मिसरिप्रेजेंटेशन है, यानी फैक्ट्स को, चीज़ों को सही तरीके से नहीं कहा गया। उसने कहा हमने जो एक स्कैंडल वर्ड यूज़ किया था उस पे सेबी ने वो खड़ा किया कि आप स्कैंडल कैसे कह रहे हो इसको। तो कुल मिला के सेबी पे ज़्यादा बड़े आरोप उलट लगा दिए उन्होंने, जवाब देने की बजाय। सर, यहाँ पे अहम सवाल ये है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने, अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी जो है, उसने अडानी ग्रुप में कितने की शॉर्ट सेलिंग करके कमाई की है? जो हिंडनबर्ग का जवाब आया है उसमें एक बात साफ हुई है, जिस बात को लेके इन्वेस्टर्स में वो था कि आखिर हिंडनबर्ग ने कितना पैसा कमाया अडानी ग्रुप के शेयरों में या बॉन्ड्स में शॉर्ट पोजीशन लेके। क्योंकि उसने, हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलर है। शॉर्ट सेलर का मतलब आप पहले ही पोजीशन ले लेते हैं गिरने के, उसके बाद आप एक रिपोर्ट देते हैं कि इस कंपनी में ये गड़बड़ झाले हुए हैं, उसके बाद शेयर करते हैं, आपको प्रॉफिट होता है। दिस वाज द सिंपल प्रोसेस जो होती है। हुआ क्या कि अब जो डिटेल सामने आई है उसमें यह पता चला है कि जो यूएस में लिस्टेड बॉन्ड्स हैं अडानी ग्रुप के, उसमें जब रिपोर्ट आई उसके बाद हिंडनबर्ग ने $41,000 का वहां प्रॉफिट हुआ उनको शॉर्ट पोजीशन में अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स में। दूसरा, उनके एक क्लाइंट्स के जरिए उनको 41 लाख रुपए का, $41 लाख सॉरी, वहां पे वो एक बता रहे हैं कि यहां हमें रेवेन्यू इसमें हासिल हुआ है। तो उन्होंने ये दो चीजें साफ की हैं। अडानी ग्रुप में किस तरह का शॉर्ट सेलिंग से हिंडन ग्रुप को फायदा हुआ वो उन्होंने बताया है। बिल्कुल। तो सर, आपने ये भी बताया, अब हम आगे अगर बात करें कि इसमें कोटक महिंद्रा बैंक का क्या डायरेक्ट कनेक्शन है, जो इसमें हमने पूरा देखा कि कोटक महिंद्रा बैंक का भी नाम आ रहा है, तो इसमें क्या कनेक्शन है इन दोनों चीजों का? बिल्कुल, पहली बार ये भी डिटेल सामने आई है जो अब तक नहीं थी कि हिंडनबर्ग के पूरे क्राइसिस में एक नया नाम जुड़ा है, वो है कोटक का। उन्होंने, हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाया है उसमें उन्होंने कहा है कि सेबी हमसे तो जानकारी मांग रहा है, लेकिन सेबी खुद ये नहीं बता रहा है कि जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस ली उनमें जो क्लाइंट्स है उनके एक फंड का मैनेज ओवरसी तो कोटक बैंक करता है।
जो उदय कोटक ने जिसकी बुनियाद रखी है। तो उन्होंने कहा कि आपको पहले तो कोटक बैंक से आप पता करते कि भैया कौन इन्वेस्टर है जिसने वो लिया, लेकिन आप हमसे पूछ रहे हो कि किस क्लाइंट की या किस पार्टनर की हमारी पोजीशंस है, कौन इसमें है। तो वो जानकारियां आप इस तरह से उन्होंने कोटक को भी, उदय कोटक बैंक को और सेबी को इस मामले में घेरने की कोशिश की है। तो हमने देखा कि हिंडनबर्ग ने जो है सेबी पर आरोप लगाया है। अब हिंडनबर्ग के इस नए आरोप से आगे जाके अडानी ग्रुप का क्या होगा, उसके बारे में एक बार ओवरऑल पिक्चर सर से समझने की कोशिश करते हैं, और आगे चल के बाजार में अडानी ग्रुप के शेयरों का भी क्या होगा वो भी जानना बहुत अहम है। तो सर प्लीज एक बार वो बता दीजिए। आपने देखिए शेयरों की बात की, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर मार्केट को लगता कि हिंडनबर्ग के आरोपों में अब जो सेबी पे लगाए हैं, कोटक महिंद्रा बैंक का जो नाम सामने आया है, उन चीज़ों को अगर बाजार गंभीरता से लेता तो आज अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट नहीं आती। सबसे पहली बात, अगर हम अडानी ग्रुप के शेयरों की अगर हम बात करें, तो अगर हिंडनबर्ग के जो आरोप अब सेबी या कोटक और जो नई डिटेल्स आई, नए ट्विस्ट आए, उसका अगर बाजार का सेंटिमेंट अगर उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे तो अडानी ग्रुप के शेयरों में आज गिरावट आनी चाहिए थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं तो अडानी ग्रुप के जितने भी लिस्टेड शेयर हैं, 10 जो कंपनियां लिस्टेड हैं, वो सारे के सारे उनमें तेजी दिखाई दे रही है। तो पहली बात तो ये कि मार्केट इन चीज़ों को, हिंडनबर्ग की जो नए खुलासे हैं या नई चीज़ें, उसको बहुत ज़्यादा उस पर मतलब वो नहीं कर रहा, भरोसा नहीं कर रहा है। इसमें एक बात समझने की हमारे लिए ये भी है कि जो हिंडनबर्ग ने अपनी पूरी अब जो एक पूरा अपना जवाब दिया है जिसमें सेबी को कटघरे में खड़ा किया है, वहां उसने एक भी बार सुप्रीम कोर्ट का जिक्र नहीं किया है कि सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले पे क्या है। हमने देखा, हमने बात भी की कि सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन अडानी ग्रुप को इस पूरे मामले में क्लीन चिट दी है। उसने कहा था कि किसी पोर्टल या किसी अखबार में कुछ छप जाने का मतलब ये नहीं कि जो दूसरी पार्टी है वो उसमें दोषी है। इससे ये भी अंदाजा लगता है कि हमको मतलब समझना हमें ये होगा कि हमारे लिए भारत में अगर कोई इन्वेस्टर या हम अगर एनालाइज कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लिए सबसे बड़ा अगर कोई संस्था है इस वक्त इंडिया में तो वो सुप्रीम कोर्ट है। हिंडनबर्ग की चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करने की बजाय हमारा भरोसा सुप्रीम कोर्ट पे होना चाहिए, सेबी पे भरोसा होना चाहिए। सेबी जांच कर रहा है, सेबी ने 24 मामलों में से 22 की जांच पूरी कर ली है और 2 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इसमें जांच जारी रखिए। सेबी को सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरीके के सवालों, किसी तरीके की उनके लिए तल्ख टिप्पणी नहीं की है। तो ओवरऑल अब ये सिनेरियो आगे जाके देखना पड़ेगा कि कुछ इसमें नए खुलासे आते हैं। सेबी क्या अपनी तरफ से देता है इन्फॉर्मेशन, अभी तक सेबी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है, कोटक की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। ये देखना होगा कि उनका क्या रिप्लाई आता है। अब इस मामले में आगे क्या टर्न आ सकते हैं, क्या कुछ और डिटेल्स इसमें सामने आनी बाकी हैं कि नहीं। बिल्कुल। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि अडानी, हिंडनबर्ग और सेबी के बीच में अब क्या चल रहा है। आगे भी हम अगर आपके लिए ऐसी कोई जानकारी होगी जो आपको जानने के लिए ज़रूरी है तो हम ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बिजनेस जगत की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए बिस्तर के साथ।